अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, N22 न्यूज के साथ अब रुख करते हैं दीपालपुर का, जहां आज दीपालपुर सिटी में मियां मंजूर अहमद खान वट्टू, साबिक वज़ीर आला पंजाब और मोहतरमा जहां वट्टू साहिबा ने मुस्तहिक अफराद में राशन के बैग तकसीम किए। इस मौके पर ईद पैकेज में 400 गरीब खानदानों में पूरे महीने का राशन तकसीम किया गया। मियां मंजूर अहमद खान वट्टू ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हमारा मंशूर खिदमत की सियासत है। सरकारी मनसब हार जीत से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने हर हाल में अवाम की खिदमत की है। मोहतरमा जहां वट्टू ने कहा कि दीपालपुर की अवाम से हमारा अटूट रिश्ता है। हमने तहसील दीपालपुर के लिए बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं। डिग्री कॉलेजेस का क्याम, अस्पताल, डिस्पेंसरियां, कैडेट कॉलेज का क्याम, पार्क्स, सड़कों का नेटवर्क और हजारों नौकरियां दी गई हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा और तरक्याती काम करवाते रहेंगे। इस मौके पर मौजूदीन इलाका चौधरी तारिक इरशाद, सरदार अली हैदर वट्टू, राव नजमुल हसन, कमलुर रहमान बुखारी, कासिम गिलानी, इल्ताफ शाह बुखारी, एडवोकेट राना गुल नासिर साहब, उस्मान तहसीन खोकर, मियां रियाज, मियां इमरान वट्टू, मियां गुलाम जिलानी चांद, चांद भट्टी, शफीक जट, मलिक फराज, एडवोकेट फराज सग्गी, चौधरी जिशान अफजल ने शिरकत की। राशन की तकसीम के बाद मियां शुजा हसन वट्टू की रिहायशगाह पर पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मौजूदीन इलाका ने शिरकत की। जनाब मियां मंजूर अहमद खान वट्टू साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब, काबिल एहतराम चौधरी तारिक इरशाद साहब, काबिल एहतराम सरदार अली हैदर वट्टू साहब, काबिल एहतराम राव नजमुल हसन साहब, काबिल एहतराम कासिम गिलानी साहब, मोहतरम मियां गुलाम जिलानी चांद साहब, मोहतरम चांद भट्टी साहब, मोहतरम शफीक जट साहब, मोहतरम मलिक फराज साहब, मोहतरम इमरान वट्टू साहब, काबिल एहतराम राना मोहम्मद गुल नासिर साहब। रास्ता छड़ दो ना, लोगों पिछू सारा रुकावट पैंदी भी ना, इस पास आ जाओ। मोहतरम रियाज वट्टू साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम काबिल एहतराम खवातीनो हजरात, तमाम मीडिया के अफराद, अस्सलाम वालेकुम। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। आज यहाँ पर मैं तमाम लोग जो रमज़ान में, रोज़े में हमारे इस कार्य खैर में शामिल हुए हैं, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और बात को अगर मुख्तसर करें तो यकीनन बात बड़ी दूर जाती है। कायदे मोहतरम जनाब मियां मंजूर अहमद खान वट्टू ने आज जब तब्दीली की बात होती है तो मैं कहती हूँ कि तब्दीली तो आज से 40 साल पहले कायदे मोहतरम मियां मंजूर अहमद खान वट्टू ने तब्दीली का ख्वाब देखा था। जिस वक्त उन्होंने डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में लोगों की मदद करने का सोचा, उनकी खिदमत करने का सोचा, इस इलाके को बदलने का सोचा, तो तब्दीली की बुनियाद तभी पड़ गई थी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान ने खिदमत का एक ऐसी बुनियाद रखी कि मुझे फ़ख्र है कि इस पूरे इलाके में हम सर उठाकर खड़े होते हैं कि कोई भी ऐसा लीडर नहीं हो सकता जिसने इस इलाके की इतनी खिदमत की हो जितने हमारे खानदान ने की है। सबसे बड़ा काम मैं जो समझती हूँ वो तालीम का काम है। तालीम
हर जगह पर डिग्री कॉलेज बनवाए गए, डिस्पेंसरियां बनवाई गई, हॉस्पिटल बनवाए गए, सड़कों का नेटवर्क बनवाया गया और नौकरियां इतनी दी गई कि ग्रेजुएट्स खत्म हो गए। हजारों की तादाद में जॉब्स क्रिएट की गई, नौकरियां दी गई। जब एक घराने में एक शख्स को नौकरी मिलती है तो पूरे घराने की किस्मत बदल जाती है, पूरा घर तब्दील हो जाता है। और मैं ये समझती हूँ कि कई जगहों पर जब मैं जाती हूँ, जब मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, अब तो मुझे भी सियासत में 11 साल हो गए हैं, जब मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया और मैं जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में जाती थी, तहसील में जाती थी, तो कई जगहों पर MSc करके मुझे नौजवान मिलते थे और मैं हैरान होती थी कि इतनी तालीम हमारे इलाके में आ गई है, मास्टर्स किया हुआ है बच्चों ने और फिर सरकारी नौकरियां लगे हुए हैं। और मुझे खुशी होती थी जब वो मुझे कहते थे कि बीबी मियाँ साहब ने हमें जॉब दी थी और देखिए आज हम इस जगह पर पहुंच गए हैं। तो ये हमारा और आपका अटूट रिश्ता है, साडा ते थोड़ा रिश्ता अटूट रिश्ता है। जित होवे हार होवे, चंगे दिन होवन मंदे दिन होवन, थोड़ा ते साडा साथ नहीं टूट सकता। इस वक्त मुल्क में कोरोना की वजह से, एक वबा की वजह से जब हालात बने और लॉकडाउन हुआ, जब लॉकडाउन हुआ और खास तौर पर वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं, रेहड़ियां लगाते हैं, उनके चूल्हे घरों के बंद हो गए। मुझे बुरी तरह एहसास था और मैं चाहती थी कि किस तरह से लोगों की मदद की जाए, किस तरह से इन बुरे हालात में लोगों की मदद की जाए। फिर सबसे पहले मैंने ये देखा कि हमारे इलाके में लोगों को ये पता नहीं है कि इस वबा से बचना कैसे है, किस तरह से बचना है। तो मैंने 7000 मास्क और सैनिटाइजर्स यहाँ पर मंगवा कर दिए और मैंने कोशिश ये की है कि जो भी काम हो वहां पर मैं खुद मौजूद हूं। आप लोगों को भी आज यहाँ बुलाने का मकसद ये है, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे और आपके दरमियान का फासला खत्म हो जाए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इलाके के लोगों को डेरों पे धक्के ना खाने पड़े, उनको डायरेक्ट चीज मिले, उनको दर दर ना फिरना पड़े। इसलिए 7000 मास्क और सैनिटाइजर्स के बाद हमने यहाँ पर 400 राशन बैग्स का बंदोबस्त किया। ये 400 राशन बैग्स पहले मरहले में हमने 200 राशन बैग तकसीम किया और आज दूसरे मरहले में 200 राशन बैग हम फिर से तकसीम कर रहे हैं। मीडिया को यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि आप लोग बाहर तक ये पैगाम दें कि और लोग भी इनकी मदद कर सकें। दूसरी बात ये कि पता चले कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है वो हुकूमत की जो SOPs बनाई गई हैं कि फासला होना चाहिए, दूर दूर बैठना चाहिए, उसके मुताबिक हमने SOPs को फॉलो करते हुए ये प्रोग्राम मुरतब किया है। तो यहाँ पर आज ये सिर्फ दीपालपुर सिटी के जो 18 वार्ड्स हैं उनके लिए, शहर के लिए हमने ये पैकेज दिया। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 400 बैग्स तकसीम हो गए हैं। मेरी कोशिश है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी
तो ईद के बाद हुजरे की तरफ भी, उस तरफ भी हम यही पैकेज इसी तरह लेकर जाएंगे। आज यहाँ पर दिया गया है, मैं ये नहीं समझती कि ये पैकेज देने से या ये राशन देने से लोगों के सारे मसाइल हल हो गए हैं, लेकिन याद रखें, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, कतरा कतरा जुड़ जाता है तो दरिया बन जाता है। बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं जिनके आज हम उनको नहीं दे सके राशन, लेकिन इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जिस तरह मियाँ साहब ने आपकी खिदमत की है, मैं उनके नक्शे कदम पर चल के आपकी खिदमत करूं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जब मैं खुद भी इलाके में आई और जब मैंने यहाँ पर देखा, माहौल ऐसा था कि सड़कें सुनसान पड़ी, वबा का आलम है, हू का आलम है, लोग घरों में भूखे मर रहे हैं और लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। मैंने बार बार पूछा, किसी कोई बाहर निकला है, किसी ने इनके लिए कुछ किया है? लेकिन मुझे यही पता चला कि किसी ने कोई मदद नहीं की, किसी ने नहीं पूछा गरीबों को। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इस बुरे वक्त में गरीबों के साथ खड़े होंगे तो कल को ये लोग ज़रूर आपके साथ खड़े होंगे। सारे लोग, तमाम लोग, हुकूमत, अपोजिशन, जितनी भी पार्टीज़ हैं, मैं ये कहूँगी कि ये उन सब का फ़र्ज़ बनता है। इस वक्त सियासी साजिशें नहीं होनी चाहिए, मुल्क में कोई सियासी साजिशें नहीं होनी चाहिए। इस वक्त अवाम का भला सोचना चाहिए, अवाम की फलाह सोचनी चाहिए, अवाम की खिदमत के बारे में सोचना चाहिए और उनकी मदद के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर अवाम की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला आपका और आपके बच्चों का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।